हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरपीएससी ऑनलाइन क्लास बाय विजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने 16.2 को पूरा कर लिया है। अब आज बात करते हैं 16.2 यानी कि इसमें 16.3 यानी कि हमको इसमें शंकु के आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान इसमें दोस्तों को ज्ञात करना है। साथ ही तिर्यक ऊंचाई हमको शंकु में से निकालनी होगी। दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस आज के 16.3 चैप्टर को। तो दोस्तों, सबसे पहले फिर आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही शेयर जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हमारा क्या है दोस्तों? शंकु। दोस्तों, बात करते हैं मार्क्स की शंकु की। तो दोस्तों, ये क्या है? हमारा शंकु है। इस तरीके से दोस्तों हमारा क्या बना होता है? शंकु बना होता है। ये दोस्तों शंकु का क्या है? केंद्र है। यानी ये शंकु का क्या है दोस्तों? केंद्र। और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों, ये इसकी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। अब दोस्तों, जो इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि आधार से इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, आधार से इसकी तिर्यक ऊंचाई को दोस्तों बोलते हैं हम एल। आधार से इसकी तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं दोस्तों? एल। यानी इसकी तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र L बराबर रूट आर का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूत्र था। या मैं इसको क्या लिख देता हूं? सीधा ही एच का और स्क्वायर, एच का स्क्वायर। ये हमारी तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है दोस्तों। दूसरी बात करता हूं मैं। दूसरा है दोस्तों, ये हमारे पास में क्या है? इसका आयत का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है दोस्तों पाई आर एल। पाई आर एल दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एल का मीन्स मतलब समझते हो ना? तिर्यक ऊंचाई। अब दोस्तों, दूसरा है वो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर दोस्तों से क्या हो जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। और दोस्तों, शंकु का आयतन जब हम ज्ञात करेंगे, शंकु का आयतन दोस्तों ज्ञात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या दोस्तों मैं कह रही हूं या 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। ये दोस्तों हमारा शंकु का आयतन का सूत्र है। यानी दोस्तों हमारे पास में 4 सूत्र है। इन 4 सूत्र तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग रूट में। अब दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, का सूत्र होता है पाई आर प्लस एल। या शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। ये था दोस्तों हमारे सूत्र। अब बात करते हैं हम एक एक क्वेश्चंस की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है तथा आधार की त्रिज्या 21 सेमी है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले शंकु की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? यानी कि h का मान कितना है? 28 सेमी है। और आधार की त्रिज्या यानी r बराबर कितनी है इसकी? 21 सेमी है। दोस्तों, l का मान हमको निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई का हमारे पास सूत्र था, तिर्यक ऊंचाई का इसका सूत्र था दोस्तों L बराबर रूट r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। यानी L बराबर, तो R
रूट आर कितनी है 21 सेमी है, एच कितनी है 28 सेमी है। इसके लिए दोस्तों आपको वर्ग याद होना चाहिए था, वर्ग याद होना चाहिए 21 का 447 और 28 का 784। इस प्रकार दोस्तों एल बराबर कितने हो जाएंगे 1225 हो जाएंगे। तो एल बराबर रूट हटाएंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 35 सेमी दोस्तों इसकी क्या आ गई तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब दोस्तों आपको ज्ञात करना है इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है पाई आर एल। पाई आर एल से दोस्तों ज्ञात करेंगे तो 22/7 गुणा आर का मान कितना 21 और एल का मान 35 यानी कि 5 7 35। ठीक है दोस्तों 110 गुणा 21 यानी कि 2310 सेमी स्क्वायर दोस्तों से क्या आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों इसके शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है दोस्तों तो 22/7 इंटू 21 35 प्लस आर कितनी है 21 है। आर कितनी दोस्तों इसकी 21 है। एक मिनट को दोस्तों कुछ गड़बड़ ये दिया गया है दोस्तों हमको तो हमको सीधा सा निकालेंगे इसका 22/7 गुणा 21 गुणा 56। इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों इनका योग कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे दोस्तों 8 के साथ 56 8 बार कट गया तो 22 गुणा 168 जब दोस्तों इसको गुणा करेंगे हम तो दोस्तों से गुणा आएगा हमारे पास में जो आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों इसका सीधा से गुणा करेंगे 168 गुणा 22। ठीक है दोस्तों तो सीधा करेंगे तो 8 दूनी 16 8 6 दूनी 12 1 13 4 2 1 2 1 3 6 9 9 3 यानी दोस्तों इसके जो आंसर निकल कर आया कितना 3996 दोस्तों सेमी स्क्वायर इसका आंसर निकल कर आ गया। अब दोस्तों शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन दोस्तों हम ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी 1/3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 इंटू 28 की ऊंचाई है तो 7 दिया है 21 7 से 7 खत्म तो 21 22 गुणा 21 इंटू 28 दोस्तों हमको इसको क्या करना है गुणा करना है। तो दोस्तों तो इसका मान निकल कर आएगा कितना आएगा 10,170 सेमी क्यूब दोस्तों इसका आंसर निकल कर आ गया। ये था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कि एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है तथा आधार 21 सेमी है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको एल का मान निकालना था यानी एच तिर्यक ऊंचाई निकालनी थी। तो हमने तिर्यक ऊंचाई के सूत्र से 35 हमारे पास क्या आ गई तिर्यक ऊंचाई आ गई एल का मान आ गया। शंकु का पृष्ठ क्षेत्र हमने सूत्र के अनुसार 2310 सेमी निकाल लिया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पूछा तो 3996 आ गया और शंकु का आयतन कितना आ गया 10,170 सेमी क्यूब दोस्तों शंकु का आयतन आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमको कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेमी स्क्वायर सेमी क्यूब है, उसकी ऊंचाई हमको 24 सेमी दी गई है। तो हमसे पूछा गया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी तो सबसे पहले दोस्तों हमको आयतन यानी कि शंकु का आयतन कितना दिया है शंकु का आयतन कितना दिया गया हमको शंकु का आयतन ये दिया गया हमको 1232 सेमी क्यूब दिया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है इसकी ऊंचाई हमको दी गई कितनी 24 सेमी। तो इसकी एल बराबर ज्ञात करनी है और आर बराबर ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है शंकु का आयतन का सूत्र दोस्तों सबको पता है आपको। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी कि एक शंकु का आयतन कितना दिया गया है 1232 बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी दी है 24 सेमी। अब दोस्तों हम इसको काटेंगे तो 8 दिया है 24। अब दोस्तों 8 से काटेंगे 8 एकम 8 8 पंजे 40
और 832, ये 7 पर कट जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास नकल कितना बचेगा, 7 बराबर आर स्क्वायर बटे 7, यानी इसका वजन गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा, और जो आर रूट को यहाँ से हटाएंगे तो रूट इधर लग जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया 7, यानी दोस्तों आर का मान हमारे पास कितना निकल कर आ गया 7। जब दोस्तों आर का मान हमको दे दिया, एच का मान हमारे पास 24 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है दोस्तों। इसकी तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी, रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी कि एल बराबर रूट कितना दिया है आर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576, 24 के बाद 576, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा मित्रों। और 625 दोस्तों किसका वाला है, आप सभी को पता है 25 सेमी का। 25 सेमी दोस्तों इसकी क्या आ गई, तिरछी ऊंचाई इसकी 25 सेमी दोस्तों हमारे पास में निकल कर आ गई। क्वेश्चन था दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक बेलन शंकु का आयतन हमको दिया गया था। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सूत्र के माध्यम से हमने इसकी जो एल आर है वो त्रिज्या निकाली हमने, वो 7 सेमी निकल कर आई। और जो इसकी तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के माध्यम से दोस्तों हमने इसकी एल बराबर मान कितना निकाला 25 सेमी दोस्तों। इसका एल बराबर मान यानी तिर्यक ऊंचाई इसकी या तिरछी ऊंचाई इसकी हमने मान निकाल लिया। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको दोस्तों कि एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी शंकु का आधार किसमें है, 14 मीटर व्यास में है, तो आर में बदलेंगे तो शंकु आधार का व्यास कितना है 14 मीटर, तो आर में बदलेंगे दोस्तों इसको, तो आर बराबर 14/2 बराबर 7 सेमी। इसकी क्या है दोस्तों, आर आ गए, तो एल इसका मान कितना है, एल का 25 मीटर, सॉरी ये मीटर में दोस्तों 25 मीटर। अब दोस्तों हमसे कहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों से ज्ञात करना, तो पाई आर एल प्लस आर दोस्तों इसका ये सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम दोस्तों देखो संख्याओं को जमाएंगे, तो 22/7 गुणा एल का मान आर का मान कितना है 7, और 25 प्लस 7 यानी कि कितना हुआ 7 से 7 कट गया, तो बराबर 22 गुणा 32 बराबर, इसको गुणा करेंगे 22 गुणा 44, 22 3 44, ठीक है दोस्तों, और 22 3 66 यानी 704 सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर दोस्तों से क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों हमारे पास में कि एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई इसकी या तिरछी ऊंचाई इसके 25 मीटर दी गई है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। तो शंकु का आधार का व्यास है 14 मीटर दोस्तों व्यास, तो इसकी त्रिज्या में से त्रिज्या बदली, तो व्यास बराबर आर बराबर व्यास बटे 2 के सूत्र के माध्यम से इसकी त्रिज्या हमने 7 मीटर निकाली दोस्तों, और तिर्यक ऊंचाई हमको दी गई थी 25 मीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना था, तो ज्ञात करने के लिए दोस्तों में पाई आर एल प्लस आर सूत्र लगाया, तो 22/7 × 7 25 + 7 बराबर 704 दोस्तों इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है तथा तिरछी ऊंचाई 50 सेमी है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई हमको, r बराबर 14 सेमी, और l बराबर कितनी दी गई हमको, यानी l का मतलब तिरछी ऊंचाई 50 सेमी। तो दोस्तों सबसे पहले हमसे कहा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। ये सूत्र होता है दोस्तों तो 22/7 इसका 14 गुणा 50/2 यानी 2200 सेमी स्क्वायर। दोस्तों इसका क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2200 सेमी स्क्वायर। दोस्तों से क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। तो बराबर में लगाएंगे 22/7 गुणा 7 14 कोष्टक लगाएंगे दोस्तों इसका। तो इसके एल का मान कितना है 50 प्लस 14 यानी 64 हो जाएगा। 22/7 गुणा 14 इंटू 64 यानी 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा 2 तो 44 गुणा 64 दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा। और इसका जो मान निकल कर आएगा कितने आएगा 2816 सेमी स्क्वायर। दोस्तों इसका वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2816 सेमी स्क्वायर। दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन का दोस्तों एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है तथा तिरछी ऊंचाई 50 सेमी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास r और l दोनों के मान थे तो हमको सीधा सा स्पष्ट पता लग गया कि हमको h से कोई लेना देना नहीं है यानी हाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो आयतन से कोई लेना देना नहीं था। हमको मात्र दो चीजें निकालनी थी, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों इन सूत्र के माध्यम से हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकाला। तो ये था दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बचे हुए उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे और साथ ही बेल आइकन ऑन करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।